हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, अभी हम एनसीईआरटी की बुक देखने जा रहे हैं। क्लास 6 की बुक है, चैप्टर 3 आरंभिक नगर, हिस्ट्री है। फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होने वाला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारा इसमें से आपको वीवीआई पॉइंट्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप एक नोट्स बना लें और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मैं बहुत जल्द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जो इस चैप्टर में नहीं भी है और एग्जाम में आती है। वो सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आपको पता होगा दूसरे या तीसरे तरीके से दिया जाता है, वो सारा कुछ मैं आपके पास लाऊंगा। मिनिमम 50 क्वेश्चन एक चैप्टर का रहेगा। हर एक चैप्टर से 50-50 आपको करना है। आप उसमें देखिएगा खुद को कितना आप मार्क्स ला पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले अभी हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कह रहा है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कह रहा है 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस वक्त वहाँ जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनको एक जगह मिला, हड़प्पा पुरास्थल, जो अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह एक खंडहर है बस, और जहाँ से अच्छी ईंटें उन्हें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर वहाँ से ईंटा आप निकाल लेंगे तो आपको पता है बिल्डिंग का क्या हाल होगा। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है हड़प्पा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस सब तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। सबसे पहले वीवीआई पॉइंट आपको मिला कब? 4700 साल पहले इन नगरों का निर्माण हुआ था। अब कह रहे हैं नगर की विशेषता क्या थी, क्यों हम लोग इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था और यह निचले इलाके में था। फ्रेंड्स, आपको पता है आप अगर ऊंचाई वाली जगह पे घर बनाएंगे तो वो छोटा ही बनेगा घर, बड़ा आप नहीं बना सकते। लेकिन नीचे अगर आप बनाते हैं तो नीचे की ओर जितना बड़ा चाहेंगे आप उस जगह के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नगर दुर्ग किसे कहा? तो ऊंचाई वाले हिस्से को। और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। यहाँ तो आपको सोचना ही नहीं है, निचला नगर कहा नीचे वाले जगह को। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। आप सोचिए, 4700 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त जो घर बना वो अभी तक खड़ा है। आखिर कैसे? तो वहां जो ईंटा था उसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें बहुत मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ही वीवीआई पॉइंट है। मोहनजोदड़ो में क्या बना था? खास तालाब बना था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार कहा। महान स्नानागार से जरूर सवाल आता है। आपको कहना है वहां पे बताना है कि मोहनजोदड़ो में वो खास तालाब था। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा किस जगह के बारे में था, किस जगह के बारे में बात किया जा रहा था और क्वेश्चन क्या सामने आ गया। हो सकता है उस टाइम आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। याद रखना है मोहनजोदड़ो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, कोई एक आदमी है जिनका नाम मोहन है और उनके यहाँ खास तालाब था। एक मैं आपको पॉइंट बस बताया याद करने के लिए। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। फ्रेंड्स, आप सोचिए 4700 साल पहले जो घर बना
जो तालाब बना उस वक्त के बारे में बात किया जा रहा है। चारकोल का परत चढ़ाया गया था। ये कितना ज़्यादा सोचने वाली बात है। उस टाइम के जो लोग थे कितना उनका माइंड डेवलप हो चुका था। अभी के बारे में बात हो तो आपको लगेगा चलो नॉर्मल है, लेकिन आज से 4700 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, क्योंकि अगर उसमें हमेशा पानी रहता तो आप सोच सकते हैं हर कोई जाके उसमें स्नान करता होगा, लेकिन विशेष कभी पानी उसमें दे के फिर पानी को निकाल लेने का क्या मतलब होता है? इसका कंफर्म यही है, कुछ खास लोग वहाँ पर स्नान करते थे। देखिए ये बहुत ज़्यादा वीवीआई पॉइंट है अभी जो आप देखने जा रहे हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। कहाँ पर अग्निकुंड मिला? कालीबंगा और लोथल जैसे जगह पर, ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में बात किया जा रहा है। इन जगहों पर क्या मिला? भंडार गृह मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लास्ट में। अभी ध्यान रखना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में क्या मिला है? भंडार गृह मिला है। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? तो अग्निकुंड मिला है। ये फ्रेंड्स, ये जो अभी सवाल था ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेगा आपको एग्जाम के टाइम में, इसीलिए आप इसको ध्यान से जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको याद कर लेंगे। अब देखिए भवने और नाले और सड़कों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, अभी आपने पढ़ा था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। फ्रेंड्स ये चीज़ अभी भी गांव में होता है, मैक्सिमम गांव में अभी यही इसी फॉर्मूला पे घर बनता है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आपको भी पता होगा गांव शहर हर जगह भी एक के अलावा दूसरा भी नहाने के लिए बाथरूम होता है, और कुआं अभी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा जो उस टाइम में बनाया गया था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ये अभी भी शहर में होता है, गली में आप देखते होंगे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल मतलब अभी कह सकते हैं, अभी के लिए आप चेंबर के बारे में बात कर सकते हैं। अभी जैसे चेंबर है शहर में, उसी तरह से वहाँ पे मेन होल का यूज किया गया था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता था। अब नगरीय जीवन का बात कर रहे हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः शासक थे, क्योंकि पता है आपको शहर का या किसी एक एरिया का डेवलपमेंट करना हो, कुछ खास बनाना हो वहाँ पे, तो नॉर्मल इंसान तो करेंगे नहीं, शासक ही करेंगे। जैसे अभी भी सेम उसी तरीके से किया जाता है। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। अब सवाल आएगा लिपिक कौन है? तो देखिए, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो अभी नहीं बच पाई। तो लिपिक वे थे जो मुहर पर लिखा करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। वो अभी भी होता है, आपको पता है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय 4700 साल पहले भी ये प्रोसेस, ये कंडीशन था वहाँ पे, दोनों मिलकर काम करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। वो अभी आप भी करते होंगे, बाहर से जरूर कुछ लाते होंगे, अगर कहीं जाते होंगे वहाँ का स्टोरी अपने घर वाले को सुनाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे पता ही आपको बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प के बारे में बात करते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। देखिए कहाँ से? हड़प्पा से। क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, पुरातत्वविदों को जो चीज मिली है उनमें से अधिकतर क्या है? पत्थर, शंख, कांस कांसा, तांबा, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे जैसे
कांसों से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये कार्लियन पत्थर का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए आप। कार्लियन पत्थर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। फिर देखिए ये पॉइंट, पत्थर की मोहरें कौन बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फ्रेंड्स, किस कलर के? काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये भी एक वीवीआई पॉइंट है। कब? 7,000 पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये देखिए वीवीआई पॉइंट है यहाँ पे। कहाँ से? राजस्थान से तांबे का। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु कौन सा? टीन। टीन का आयात आधुनिक अभी के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात अभी के कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान प्लस अफगानिस्तान से किया जाता था। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिए, नहीं तो आप बाद में वीडियो देखने के हो सकता है कुछ टाइम बाद आप इसे भूल सकते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन का बात करते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या कौन कौन सा चीज उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब देखिए यहाँ पे गुजरात के बारे में कुछ बात किया जाएगा, वहाँ का कुछ बसा हुआ नगर के बारे में। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। वीवीआई पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाईटेक था। देखिए आगे, इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला जाता था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब कह रहा है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल नगर कहाँ बसा है? गुजरात की खंबात की खाड़ी के में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे लोथल है बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पत्थर, शंख और धातु से बनाया गया जो भी वहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल था उसका, वो बहुत बड़ा एक सेंटर था वहाँ पे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं, मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप के बारे में बात किया जा रहा है। अब सबसे लास्ट पॉइंट कहता है जो बहुत ज़्यादा सोचने पे आपको मजबूर करेगा। लगभग कितना 3900 साल पहले
लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। सोचने वाली बात है ये। लिखना, मुहर और बाट का जो यूज होता था वो बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सोचिए आप, कितना ज्यादा चेंजिंग आने लगा 3900 साल पहले। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं, ये पता नहीं है, मगर कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। किसी अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये जरूरी नहीं था कि हर जगह ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये तो अभी तक खैर कहना मुश्किल है कि क्यों वहां के नगरों का अंत हो गया, लेकिन ये अंत हुआ था, ये कंफर्म है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। देखिए कितना बड़ा वहां पे, मतलब कह सकते हैं त्रासदी जैसा आया। सिंध और पंजाब की बस्तियां बिल्कुल उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। वो अपना घर, परिवार, घर और वहाँ का जो भी उनका बना हुआ में वहाँ पे जो भी बना हुआ उनका आशियाना था, वो सारा कुछ बर्बाद हो गया और वो कहीं और जाकर छोटी सी बस्ती में बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का फिर से विकास हुआ। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। कब? 1400 साल के बाद फिर से आया एक नया एरिया, वहाँ पे फिर डेवलप करता है। देखिए अब कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, लोथल है और यहाँ पे हड़प्पा है। इन तीनों जगहों पर जो मिला था, क्या वो मिला था? भंडारगिरी। अभी हमने पढ़ा था भंडारगिरी मिला था 3 जगह से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखिए कालीबंगा है यहाँ और यहाँ पे लोथल। कालीबंगा और लोथल की बात किया जाए तो इन दोनों जगहों पर अग्निकुंड मिले थे। क्या मिले थे? अग्निकुंड। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में। देखिए कपास की खेती होती थी कब? 7000 साल पहले। कब? 5 + 2 7, 7000 साल पहले। कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। कब? 7000 साल पहले। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पा, ये सारा एक जगह एक लाइन से यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो में जो खास तालाब के बारे में बात किए थे, मोहनजोदड़ो में जो खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा था? महान स्नानागार कहा था। यही है वो महान स्नानागार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सीढ़ी है उतरने के लिए। ठीक है, अभी देखिए ये खाली है। विशेष अवसर पर पानी डाला जाता था कुआं से और फिर से खाली कर दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो का एक सड़क और एक इसमें बना हुआ, ये आप देख रहे हैं नाला है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े, काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप हो चुका था। अगर इसकी बात किया जाए तो ये कुआं है। ठीक है, ये वहाँ पर ये कुआं है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। ये बताइए, आप बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, ये लोथल का एक बंदरगाह है। यह बहुत बड़ा सा बंदरगाह है और संभवतः यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा नाव आकर रुकता था और यहीं से सामान उतारा जाता था, फिर लोड किया जाता था और दूसरे देश में यहाँ से सामान जाता था। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 का एक ब्रीफ नॉलेज आपको इससे ज़रूर मिला होगा। चैप्टर का नाम था आरंभिक नगर। फ्रेंड्स इस टॉपिक से आने वाले हर क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा और कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपने वीडियो देखा, अगर पॉसिबल हो तो आप 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिए, जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, तो ये कंफर्म रहिए कि कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग
टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको इस चैनल पे 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ हर तरह का बुक्स का नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।